So we will be discussing about the subacute granulomatous thyroiditis today. Okay. अब ये जो subacute granulomatous thyroiditis होता क्या है? Listen very carefully. ये किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, राइट? फॉर एग्जांपल व्हाट हैपन्स नॉर्मली इन द एनवायरनमेंट, देयर आर मेनी वायरसेस. ओके, वह एनवायरनमेंट के अंदर या आबो हवा के अंदर बहुत सारे वायरसेस होते हैं. फाइन. So this is a virus, right? For example, these can be like Coxsackie virus, okay? Coxsackie virus हो सकता है ये, या तो फिर मम्प वायरस हो सकता है, ओके? मम्प्स वायरस, राइट? उसके अलावा जो है this can be for example influenza virus, right? So what happens normally? These virus obviously these will go, okay? ये जाता है आपके ओरल कैविटी के अंदर, राइट? अब ओरल कैविटी के अंदर जाके ये क्या करता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है ये, राइट? फॉर एग्जांपल दिस इज आवर सेम वायरस विच वाज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, ओके? अब ये क्या है कि ये हमारे ओरल कैविटी के अंदर आ चुका है एंड दिस विल कॉज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ओके? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. ऑब्वियसली उसके बाद आपको पता है कि टी लिम्फोसाइट्स आते हैं, मैक्रोफेजेस आते हैं, है ना? हमारी आर्मी, बॉडी के अंदर जो आर्मी होती है, टी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, और वो क्या करते हैं? वो साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, इंटरल्यूकिन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, राइट? अब वो जो साइटोकाइंस होते हैं ना, वो साइटोकाइंस क्या करते हैं? इस तरह से आके हमारे थायराइड ग्लैंड को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, ओके? फाइन. थायराइड ग्लैंड को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं. कौन? साइटोकाइंस, ओके? किस वजह से होता है? साइटोकाइंस की वजह से. ये साइटोकाइंस कहाँ से रिलीज होता है? साइटोकाइंस हमारे अपने वाइट ब्लड सेल्स से, जैसे कि लिम्फोसाइट्स हो गए, उसके अलावा जो है हमारे पास मैक्रोफेजेस, राइट? ये साइटोकाइंस वहाँ से रिलीज होते हैं और आके हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करते हैं और थायराइड ग्लैंड को डैमेज करते हैं, राइट? सो दिस इज़ वेरी सिंपल. यहाँ पे आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स की क्या होती है? डिस्ट्रक्शन होती है. सिंपल, ओके, राइट? सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन द सब एक्यूट ग्रानुलोमेटस थायराइडाइटिस. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या होता है? कोई भी वायरस आपके ओरल कैविटी के अंदर एंटर होता है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन डेवलप करता है. उसके बाद जो है मैक्रोफेजेस, वाइट ब्लड सेल्स आते हैं. वाइट ब्लड सेल्स जब वायरस के साथ फाइट करते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं? साइटोकाइंस. फिर यही साइटोकाइंस जो है क्या करते हैं? हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करके थायराइड ग्लैंड को डैमेज करते हैं, राइट? सो दिस इज द सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायराइडाइटिस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इज द क्यूरवेन थायराइडाइटिस, ओके? अब आपने कैसे इसको प्रोनाउंस करना है, आई रियली डोंट नो, बट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इज द क्यूरवेन थायराइडाइटिस. दिस इज हाउ आई प्रोनाउंस इट, ओके? क्यूरवेन थायराइडाइटिस, क्यूरवेन थायराइडाइटिस, राइट? अच्छा, ये एक बात है कि ये जो है था, ये जो है आपके पास, दिस इज द ट्रांजिएंट, ओके? ट्रांजिएंट हाइपोथायराइडिज्म, राइट? ये कुछ वक्त के लिए होता है, ट्रांजिएंट हाइपोथायराइडिज्म, ओके? इसमें क्या है कि आपका T3 T4 क्या होता है? ट्रांजिएंटली लो होता है, ओके? T3 और T4 ट्रांजिएंटली लो होता है, राइट? फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, या मतलब टेम्पररी, उसके बाद वापस ठीक हो जाता है. सो नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लिसन, ओके? फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर थायराइड ग्लैंड. अब थायराइड ग्लैंड नॉर्मली क्या प्रोड्यूस करता है? ऑब्वियसली दिस विल प्रोड्यूस T3 एंड T4, ओके? अब क्या है कि सबसे पहले जब थायराइड ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन होती है, यानी कि इसके अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं, अब अगर आप फॉर एग्जांपल इन फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय करोगे तो इन फॉलिकल्स के अंदर क्या होते हैं? क्या पड़े होते हैं? T3 T4. जब आप इनको डिस्ट्रॉय करते हो तो इनके अंदर से क्या रिलीज होता है? T3 T4 इन मैसिव अमाउंट, ओके? T3 T4 बहुत ज़्यादा रिलीज होता है. एज अ रिजल्ट क्या होगा? आपके बॉडी के अंदर या आपके ब्लड के अंदर एक हाइपर थायराइड, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? हाइपर थायराइडिज्म होगा, राइट? हाइपर थायराइडिज्म का मतलब है कि बहुत ज़्यादा T3 T4 होगा. फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि ये T3 T4 आपके सेल्स के अंदर जाके मतलब यूटिलाइज होते हैं आपके बॉडी के अंदर, राइट? तो क्या है कि एकदम से जो है मतलब जब T3 T4 यूटिलाइज होते हैं तो क्या होगा? आपके बॉडी के अंदर एक नॉर्मल यू थायराइड, क्या कहते हैं इसको, यू थायराइड स्टेट डेवलप होगा, ओके? यू थायराइड, लेट मी राइट इट, यू थायराइड स्टेट डेवलप होता है, राइट? यू थायराइड का मतलब क्या है कि T3 T4 का लेवल वापस ब्लड के अंदर नॉर्मल हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो एक्सेस था ना T3 T4 वो आपके सेल्स के अंदर जा चुके हैं, वो यूज़ हो चुके हैं, राइट? तो उसके बाद क्या है कि हमारे सेल्स तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, राइट? थायराइड फॉलिकल्स, अब नए T3 T4 नहीं बनेंगे, राइट? और ये जो T3 T4 है ये भी आहिस्ता आहिस्ता आपके बॉडी में यूटिलाइज होते जाएंगे, ओके? सो एट द एंड क्या होगा? आपके बॉडी के अंदर T3 T4 की कमी होगी.
फाइन, T3 T4 की कमी होगी। क्यों कमी होगी? क्योंकि नए T3 T4 नहीं बन रहे हैं। क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि फॉलिकल्स जो है ना थायराइड ग्लैंड के अंदर, दे आर डैमेज्ड। सो व्हेन यू डैमेज द फॉलिकल्स दे विल नॉट प्रोड्यूस द T3 T4। एज अ रिजल्ट क्या होगा? T3 T4 का लेवल कम होगा आपके बॉडी के अंदर, राइट। और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोथायराइडिज्म, राइट। हाइपोथायराइडिज्म, राइट। अच्छा, अब क्या है कि कुछ अरसे बाद जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ख़त्म होता है, वायरस जो है मतलब हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, राइट। उसके बाद ये थायराइड फॉलिकल्स फिर से बनना स्टार्ट होते हैं, ओके। दे विल रीजनरेट, दे विल फॉर्म अगेन। जब ये वापस बन जाते हैं तो क्या है कि ये जो है ना T3 T4 स्टिमुलेट करते हैं, मतलब T3 T4 जो है प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर वापस T3 और T4 का लेवल नॉर्मल होगा। और उसको हम क्या कहते हैं? जब आपके बॉडी के अंदर T3 T4 का लेवल नॉर्मल हो, ओके, उसको हम कहते हैं यूथायराइड स्टेट, ओके, फाइन, यूथायराइड स्टेट। वंस अगेन लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फॉलिकल्स को क्या करते हैं? फॉलिकल्स को साइटोकाइंस डैमेज करते हैं, रप्चर होते हैं फॉलिकल्स। जब रप्चर होते हैं तो फॉलिकल्स के अंदर से क्या रिलीज होता है? T3 T4, विच विल कॉज हाइपरथायराइडिज्म, ओके। फिर उसके बाद यही T3 T4 जब आपके बॉडी के अंदर यूज़ होता है, यूटिलाइज होता है, राइट, फिर नॉर्मल अमाउंट में आपके ब्लड के अंदर T3 T4 बच जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? यूथायराइड। उसके बाद क्या है कि ये जो हमारे पास फॉलिकल्स है ये तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, राइट। आफ्टर सम टाइम क्या है कि हमें जब T3 T4 की ज़रूरत होती है तो ये जो आपके पास फॉलिकल्स है थायराइड ग्लैंड के अंदर, ये T3 T4 प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से T3 T4 की कमी होती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड इज द हाइपोथायराइडिज्म, ओके। देन आफ्टर सम टाइम जब वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ख़त्म होता है तो दीज विल अगेन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलिकल्स। फिर से फॉलिकल्स बनना स्टार्ट होते हैं। जब फॉलिकल्स बनना स्टार्ट होंगे तो जाहिर सी बात है फॉलिकल्स T3 T4 प्रोड्यूस करेंगे और एज अ रिजल्ट क्या होगा? यू थायराइड, वापस जो है थायराइड T3 T4 आपके ब्लड के अंदर नॉर्मल होगा, सिंपल, ओके। सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली, this is our, yeah, subacute granulomatous thyroiditis, okay, also called as decurvin thyroiditis, usually a self-limited disease, natural history, transient hypothyroidism। आपको बताया था ना मैंने कि ये क्या होता है? ये टेम्पररी होता है, ओके, टेम्पररी। जैसे वायरल इन्फेक्शन ख़त्म होता है ये भी ठीक हो जाता है हमारा थायराइड ग्लैंड, ओके। सो ट्रांजिएंट हाइपरथायराइडिज्म सबसे पहले होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था फॉलिकल्स रप्चर होते हैं इसमें, ओके। एज अ रिजल्ट वो फॉलिकल्स क्या रिलीज करते हैं? T3 T4। इसी तरह से जब T3 T4 आपके बॉडी के अंदर यूटिलाइज होता है, ओके, तो एक टाइम आता है कि T3 T4 का लेवल नॉर्मल हो जाता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड द यूथायराइड स्टेट। फिर उसके बाद है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म क्यों होता है? क्योंकि आपके फॉलिकल्स डैमेज हो चुके होते हैं, ओके, और वो मज़ीद T3 T4 प्रोड्यूस नहीं कर पाते जब आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है। सो दैट विल लीड टू हाइपोथायराइडिज्म। फिर उसके बाद आपके फॉलिकल्स, जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ख़त्म होता है तो क्या होता है? आपके फॉलिकल्स फिर से बनना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से आपके फॉलिकल्स T3 T4 प्रोड्यूस करते हैं, और T3 T4 जब नॉर्मल अमाउंट में होगा आपके बॉडी के अंदर, सो दैट विल लीड टू यूथायराइड स्टेट, सिंपल। ऑफन प्रोसीडेड बाय ऑफन प्रेसिडेड बाय वायरल इन्फेक्शन। कौन से इन्फेक्शन है? जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आपके पास मम्स है, इन्फ्लुएंजा है, कॉक्सिकी वायरस आपने नहीं भूलना, ओके। सो फाइंडिंग में आपको क्या मिलती है? इंक्रीज्ड एरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। उसके अलावा है जॉ पेन, ओके, जॉ पेन, क्योंकि ऑब्वियसली क्या है इसमें आपके जॉ के अराउंड जो स्ट्रक्चर्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, ओके। सो देयर विल बी जॉ पेन, इंक्लूडिंग दैट देयर विल बी वेरी टेंडर थायराइड। इसमें क्या है कि आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था हाशिमोटो थायराइडाइटिस में, ओके, हाशिमोटो ऊपर वाला, रीडल थायराइडाइटिस में, ये क्या थे? ऑटो इम्यून कंडीशंस थे। तो ऑटो इम्यून कंडीशंस में मोस्टली जो भी थे उसमें आपको क्या मिलता था? नॉन टेंडर, ओके, नॉन टेंडर थायराइड मिलता था। लेकिन इन केस ऑफ द सब एक्यूट ग्रानुलोमेटस थायराइडाइटिस आपको क्या मिलता है? टेंडर थायराइड मिलता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, ओके। while for example diagnosing the patient, this sign is very important। आपको पता होना चाहिए कि these patients will present with tender thyroid, means painful thyroid, okay। हिस्टोलॉजी में जब आप देखते हो, हिस्टोलॉजी में आपको क्या नज़र आता है? ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन नज़र आता है, ओके। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, दिस इज़ द ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, ये जो आपको नज़र आ रहा है, फाइन। दिस इज़ द हिस्टोलॉजिकल पिक्चर ऑफ द सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायराइडाइटिस।